So, dear students, in the last class, I have given you two questions. The first one was to input the two numbers or two integers and calculate the addition, subtraction, multiplication, and division on them. And the second question was to input the radius of a circle and print the area. ठीक है, तो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं. सोल्यूशन नंबर 1. ठीक है, तो यहाँ पर एक कमेंट हम ऐड कर ले रहे हैं कि टू प्रिंट द एडिशन subtraction, multiplication and division. ठीक है, ऑन. अब देखिए यहाँ पर लाइन ख़त्म हो गई है, तो फिर से हमने यहाँ पे हैश लगा दिया ऑन टू नंबर्स. ये इसके बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूज़र से दो नंबर को इनपुट कराएंगे. तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे कि मान लीजिए पहला नंबर, अब की बार हमने ए बी नहीं माना, अब की बार हमने मान लिया num1. ठीक है, तो num1 इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, मैसेज दे दीजिए एंटर the first number. फिर यहाँ से num2 इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर. अब इसके बाद में फिर हम एडिशन करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि a डबल डी इज इक्वल टू num1 प्लस num2. सब्ट्रैक्शन को हम SUB मान लेते हैं, तो SUB इज इक्वल टू num1 माइनस num2. मल्टीप्लाई को हम MUL मान लेते हैं, तो MUL इज इक्वल टू num1 एस्ट्रिक num2. और डिवीज़न को मैं DIV मान लेता हूँ, तो DIV इज इक्वल टू num1 अपॉन num2. ठीक है, अब चारों वैल्यूज़ को हम प्रिंट करा दे रहे हैं. तो यहाँ पे हमने लिखा कि एडिशन यहाँ से प्रिंट एडिशन लिख दीजिए या सम लिख दीजिए, जो भी लिखना चाहें. मान लीजिए हमने एडिशन ही लिख दिया, एडिशन कॉमा. एडिशन को किस में स्टोर कर रहे हैं? ऐड में, तो ऐड को प्रिंट करा दिया. फिर हमने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे SUB को प्रिंट करा दिया. इसके बाद में फिर लिखा हमने प्रिंट मल्टीप्लिकेशन
MUL, और फिर से फाइनली लिखा हमने कि प्रिंट डिवीज़न DIV, और दैट्स ऑल। यहाँ पे प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो अभी क्या है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम फाइल को सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद में उसको हम रन कराएंगे। रन कराते टाइम पर अगर कोई सिंटैक्स एरर होगा, सिंटैक्स एरर का मतलब ये है कि प्रोग्राम में कोई ग्रामर में प्रोग्राम के में कोई सिंटैक्टिकल मिस्टेक होगी और रूल के अकॉर्डिंग अगर प्रोग्राम नहीं लिखा गया होगा, जैसे कि यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं किया, यहाँ पे आपने कॉमा नहीं लगाया, मल की स्पेलिंग MULTI लिख दिया आपने, या फिर आपने M स्मॉल में कर दिया, जबकि यहाँ मल हमने मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे हमने कैपिटल में डिक्लेयर किया था। तो अगर कोई भी सिंटैक्स एरर होगा तो फिर उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने के बाद में फिर ये प्रोग्राम रन करेगा। तो फिर आपकी जो टर्मिनल विंडो है, जो कंसोल विंडो है, उसके ऊपर सबसे पहले ये मैसेज लिख करके आएगा कि एंटर द फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहला नंबर दे देंगे। मान लीजिए हमने दे दिया कि 10 दे दिया, ठीक है। फिर आप एंटर की प्रेस करेंगे, फिर यहाँ लिख करके आएगा कि एंटर द सेकंड नंबर, ठीक। ये कोलोन तक जो है वो एज अ मैसेज प्रिंट होगा। अब मान लीजिए आपने सेकंड नंबर दे दिया 5, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ से ये स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब प्रोग्राम, ये दोनों चीज़ हो गई। अब इसके बाद में प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐड num1 प्लस num2 को वो ऐड में स्टोर कर देगा, फिर नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसे केस में num1 माइनस num2 को सब के अंदर स्टोर कर देगा, फिर कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसे केस में num1 इंटू num2 को वो MUL के अंदर स्टोर कर देगा, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो num1 अपॉन num2 को वो DIV के अंदर स्टोर कर देगा। अब क्या होगा कि अब फिर से यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। देखिए, कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने ऐड इज़ इक्वल टू num1 प्लस num2 किया, या फिर सब इज़ इक्वल टू num1 माइनस num2 किया। तो ये चीज़ें एग्जीक्यूट तो हो रही हैं, लेकिन प्रिंट नहीं हो रही हैं। प्रिंट तब तक नहीं होगा, जैसे कि मान लीजिए ये चारों प्रिंट स्टेटमेंट हम यहाँ से हटा दें प्रोग्राम से, ठीक है ना, तो भी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन कोई आउटपुट भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आउटपुट का मतलब ये है कि आपको प्राइमरी आउटपुट डिवाइस, मतलब मॉनिटर के ऊपर कोई भी चीज़ आपको प्रिंट करानी है, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट तो मॉनिटर पे ही प्रिंट होगा ना। तो जब मॉनिटर पे प्रिंट कराना है कोई चीज़, तो उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट इज़ मस्ट। बिना प्रिंट स्टेटमेंट के मॉनिटर पे कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला। तो अगर ये चारों स्टेटमेंट हम प्रोग्राम से रिमूव भी कर दें, तब भी प्रोग्राम हमारा सिंटैक्टिकली एक्यूरेट है, लेकिन इसका आउटपुट कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट मिसिंग रहेगा, और जब प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में जब आउटपुट ले लेंगे तो सारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे केस में फिर प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफ़र होगा, लिख करके आएगा कि एडिशन कितना आएगा 15, और फिर सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 5, फिर मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 75, और फिर डिवीज़न
कितना आएगा 3, ठीक है ना। तो ये आउटपुट आपका प्रोग्राम का आएगा। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी जहाँ तक। ठीक है ना। अब इसी स्टेटमेंट को जैसे कि मान लीजिए आप ये नहीं लिखना चाहते हैं, ऐड में num1 प्लस num2 को ऐड में नहीं लिखना, ऐड में स्टोर नहीं करना चाहते हैं, या फिर सब्ट्रैक्शन को सब के अंदर नहीं स्टोर करना चाहते हैं, या मल्टीप्लिकेशन को MUL के अंदर नहीं स्टोर करना चाहते हैं, या फिर डिवीज़न को आप DIV के अंदर नहीं स्टोर करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट रन टाइम पर भी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे ये 4 स्टेटमेंट आप मत लिखिए, ठीक है। यहाँ से इस स्टेटमेंट की जगह पर ये जो ऐड लिखा हुआ है आपका, अब यहाँ पे हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ थोड़ा सा अब हम इधर उधर अगर मान लीजिए करते भी हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ऐड लिखा हुआ है इसकी जगह पर आप num1 प्लस num2 भी लिख सकते हैं, लेकिन विदाउट कोटेशन मार्क, क्योंकि कोटेशन मार्क के अंदर आप लिख देंगे तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, एज अ मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसे एज अ वैल्यू प्रिंट कराना है तो अभी हमने क्या किया कि num1 प्लस num2 को ऐड के अंदर स्टोर कर लिया और ऐड की वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दिया। तो अभी हम ऐड के अंदर नहीं स्टोर करने हैं, हमने डायरेक्ट पहले ये दोनों स्टेटमेंट लिखे, ये दोनों स्टेटमेंट लिखे, और उसके बाद डायरेक्ट हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया कि एडिशन इज इक्वल टू, मतलब कोलोन इज इक्वल टू भी लगाना चाहे तो इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं ये, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होना चाहिए इज इक्वल टू। तो लिख करके यहाँ पे आएगा एडिशन इज इक्वल टू लिख के आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एज अ मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे num1 प्लस num2 भी लिख सकते हैं, या फिर ये जो सब्ट्रैक्शन लिखा है यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप num1 माइनस num2 भी लिख सकते हैं। अब समझ में आ गई ना बात। इसकी जगह पे आप डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ से num1 मल्टीप्लाइड बाई मतलब एस्ट्रिक num2 भी लिख सकते हैं, और इस DIV की जगह पे आप लिख सकते हैं num1 अपॉन num2। तो ऐसे केस में आप ये 4 स्टेटमेंट आप स्किप कर सकते हैं, मतलब ये नहीं भी लिखेंगे और डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप वैल्यू को कैलकुलेट करा के प्रिंट करा देंगे तो भी आपका प्रोग्राम एक्यूरेट माना जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं कंसिडर की जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट प्रोग्राम। अब हम लोग सेकंड प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। Now we switch over to our next program, which is to input the radius and print the area of a circle. तो यहाँ पे हमने solution नंबर 2 लिख दिया और हमने यहाँ पे लिखा कि एक कमेंट हमने ऐड कर दिया कि टू प्रिंट द एरिया ऑफ अ सर्किल। अब देखिए कि अब ये प्रोग्राम्स जितने भी हैं पाइथन से रिलेटेड, इनको अगर आपके पास में सिस्टम नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। आप मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पे जा कर के सर्च करा लीजिए कि हाउ कैन आई एग्जीक्यूट द पाइथन कोड या हाउ कैन आई एग्जीक्यूट द पाइथन प्रोग्राम ऑन माई एंड्रॉयड मोबाइल या एंड्रॉयड सेल फोन, जो भी आप लिख करके तो 4-5 ऐप्स आ जाएंगे और उन ऐप्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद में आप पाइथन को रन करा सकते हैं। बाद में जब आपके लिए जब कंडीशंस सूटेबल होंगी तो बाद में आप सिस्टम ख़रीद लीजिएगा। आप जो भी लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी ख़रीदना चाहिएगा बाद में उसको ख़रीद लीजिएगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ईज़िली आपका काम हो जाएगा, पहली बात। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि बहुत से लोगों ने मुझसे, 1-2 लोगों ने मुझसे पूछा कल आज क्लास में कि
कंपाइलर इग्नोर कर देता है, इग्नोर कर देता है तो क्या उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता है? भाई इग्नोर कर देता है, एक्सेप्ट नहीं कर देता है, भाई कंपाइलर उसको, इंटरप्रेटर कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, दैट्स ऑल। भाई मैंने आपसे कहा, मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जाइए मार्केट से और आप ये सामान लेकर के आ जाइए, ठीक है, 1 किलो सब्जी लेकर के आप आ जाइए, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिया। इसके बाद में मैंने सेकंड इंस्ट्रक्शन आपको दिया कि आप मार्केट से मेरे लिए 2 पेन खरीद के ले आइएगा। इसके बाद में फिर इंस्ट्रक्शन दिया कि आप ये भी काम, 3 इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिया, ठीक है ना। तो 3 इंस्ट्रक्शंस को आपने एज अ इंस्ट्रक्शन हैंडल किया, ठीक है ना। तो अगर जैसे कि मान लीजिए कि अब हम कोई और इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दे रहे हैं, या मान लीजिए हमने अपने समझने के लिए कि आपको मैंने क्या इंस्ट्रक्शंस दी है, तीनों इंस्ट्रक्शंस को एक पेज पे रख करके दे दिया मैंने, ठीक है ना। पेज पे रख करके आपको मैंने दे दिया कि इसको भी रखे रहना, मान लो कभी भूलते हो तो इसको देख लेना, ठीक है। लेकिन आप तो ह्यूमन बीइंग है, आप भूल सकते हैं, लेकिन कंपाइलर या इंटरप्रेटर तो मशीन है, वो तो भूलेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपने जो इंस्ट्रक्शन, मतलब जो आपको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, वो तो आपके हार्ड डिस्क के अंदर, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में फिक्स हो गई ना। अब वो जो 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 नॉन एग्जीक्यूटेबल जो कोड थे, उसको मैंने एक पेपर पे लिख करके रख लिया कि मैंने आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी। दैट इज़ कॉल्ड द डॉक्यूमेंटेशन related with the instructions which are given to you for any specific task। तो इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो है वो कमेंट्स को एक्सेप्ट करता है कि नहीं एक्सेप्ट करता है। कमेंट्स को वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, कमेंट्स को वो इग्नोर करता हुआ चलेगा। कमेंट्स इज़ नॉट द comments are not used for the language processor or language translator. Comments are basically used for the programmer or user। कमेंट जो हैं वो प्रोग्रामर और यूज़र के लिए एज अ डॉक्यूमेंट ट्रीट किए जाते हैं, और वो लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर लैंग्वेज कंपाइलर के थ्रू, या फिर कंपाइलर इंटरप्रेटर या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। वो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो कमेंट्स को लेकर के किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न रखने की ज़रूरत नहीं है। याद आ गया तो मैंने एक बार फिर से रिवाइज कर दिया। नाउ कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, टू प्रिंट द एरिया ऑफ अ सर्किल। तो एरिया ऑफ अ सर्किल का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर स्टैंड्स फॉर रेडियस एंड पाई इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू विच हैव द वैल्यू 22/7 और 3.14, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले आपको इनपुट कराना होगा रेडियस। तो अब रेडियस को हमें यूज़र से इनपुट कराना है, तो रेडियस को हम इंटीजर भी मान सकते हैं या रेडियस को हम फ्लोट भी मान सकते हैं, जो भी मानना चाहे मान सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इंटीजर मान लिया रेडियस को, तो ऐसे केस में हमने यहाँ पे लिखा कि आर, रेडियस को मैंने मान लीजिए आर से रिप्रेजेंट कर दिया, या आप पूरा पूरा रेडियस मान सकते हैं, या आप केवल ए मान सकते हैं, जो भी मानना चाहें आप मान सकते हैं। लेकिन जैसे कि रेडियस है, अच्छी बात आ गई, जैसे कि मान लीजिए रेडियस है, ठीक है, एरिया है, सरकमफरेंस है, डायमीटर है, बेसिक सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है, डियरनेस अलाउंस है, या फिर कोई और वेरिएबल है। तो जैसे कि जिस चीज़ के लिए आप वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं, द वेरिएबल नेम शुड बी रेलिवेंट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट मस्ट बी रेलिवेंट। बेसिक सैलरी है तो उसको आप अमन यादव के नाम से भी मान सकते हैं, अमन यादव इंटू x/100, वो बेसिक सैलरी जो भी है वो निकाल देगा, अमन यादव में स्टोर कर देगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन एरिया है तो एरिया को आप किसी भी नाम से भी स्टोर कर सकते हैं, इंडिया के नाम से आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन रूल ये कहता है, रूल क्या है कि मतलब नेम, वेरिएबल नेम शुड बी रेलिवेंट। एरिया है तो आप AR मान लीजिए, आप कैपिटल ए मान लीजिए, आप स्मॉल ए मान लीजिए, आप
AREA पूरा एरिया मान लीजिए, आप CIR_AR मान लीजिए, आप सर्किल अंडरस्कोर एरिया पूरा मान लीजिए, आप C_A मान लीजिए, आप CA मान लीजिए, बट नेम शुड बी रेलिवेंट। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, समझ में आई ना बात? तो नेम जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए। डायमीटर मानना है तो आप D मान सकते हैं, DIA मान सकते हैं, DM मान सकते हैं, समझे ना? डायमीटर के लिए आप कुछ और मानेंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये है कि नेम, वेरिएबल नेम शुड बी रेलिवेंट, मतलब जिस काम के लिए वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है उससे संबंधित नाम होना चाहिए, रेलिवेंट नेम होना चाहिए वेरिएबल का, ठीक है? तो इसीलिए हमने रेडियस को यहाँ पे मैं R मान लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लिखा R इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट और यहाँ पे मैं लिखा इंटर रेडियस, ठीक है? रेडियस इनपुट हो गई और फिर एरिया कैलकुलेट करना है मुझको। तो एरिया को हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक लिख दिया कि PI इज इक्वल टू 3.14। हमने PI यहाँ पे ये वाला पाई नहीं यूज़ कर सकते हैं आप, क्यों? क्योंकि इस तरह का कोई भी सिंबल कीबोर्ड में नहीं अवेलेबल होता है। तो हमने उसको PI मान लिया और उसको एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया 3.14 के साथ में, ठीक है? और फिर आप फॉर्मूला प्रोसेस करवा दीजिए कि A इज इक्वल टू पाई इंटू R इंटू R, पाई R स्क्वायर हो गया। और फिर एरिया को हम प्रिंट करा दे रहे हैं। यहाँ से लिखा हमने कि प्रिंट एरिया A, ठीक है? और आपने फिर इस प्रोग्राम को क्या किया कि सेव कर लिया। इसके बाद में आपने इसको सेव करके आपने इसको रन कराया। रन कराने के बाद में जैसे ही आप इसको रन कराएंगे, आउटपुट जो होगा आपका क्या लिख कर के आएगा? सबसे पहले ये भाई ये तो इग्नोर कर देगा, कमेंट है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है इसको इग्नोर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है, ये एज अ इंस्ट्रक्शन हैंडल किया जाएगा। तो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो फर्स्ट लाइन पर रहेगा और यहाँ पे एंटर द रेडियस ये लिख कर के आएगा। यहाँ पे लिख कर के आएगा एंटर रेडियस, ठीक है? और जो भी वैल्यू हम रेडियस की इनपुट करेंगे, सप्लाई करेंगे, वो किस में स्टोर हो जाएगी? R के अंदर स्टोर हो जाएगी। मान लिए रेडियस हमने कुछ भी सप्लाई कर दिया, मान लिया 10 सप्लाई कर दिया, ठीक है? फिर जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे, प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफ़र होगा। पाई की वैल्यू एज अ कांस्टेंट डिक्लेयर हो जाएगी। फिर प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफ़र होगा, A की वैल्यू कैलकुलेट होगी एरिया की, और फिर नेक्स्ट लाइन पे जब कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा तो A की वैल्यू मॉनिटर पे प्रिंट हो जाएगी। समझ में आई ना बात? अगर हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे तब भी प्रोग्राम में एरर नहीं है, लेकिन फिर आउटपुट भी नहीं है। तो प्रिंट मतलब ये मान के चलिए कि चाहे मैसेज हो, चाहे वैल्यू हो, चाहे कुछ भी मॉनिटर पे अगर कुछ भी आपको एक चिड़िया भी प्रिंट करानी है, कोई एक अक्षर प्रिंट कराना है, कोई एक कैरेक्टर प्रिंट कराना है, तो आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा। मॉनिटर पे कुछ भी प्रिंट कराना है तो प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू ही प्रिंट होगा वो। तो फिर यहाँ हमने एरिया को प्रिंट करा दिया। यहाँ से लिख करके आ जाएगा एरिया कोलोन, ये एज अ मैसेज प्रिंट हो जाएगा और A की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अभी A की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? मेरे ख्याल से आएगी A की वैल्यू 314, ये A की वैल्यू आएगी। एक मिनट, 314.00 शायद आएगी, है ना? यही आएगी ना? क्या होगी? 3.14 एस्ट्रिक 10 तो फिर यही आएगी, ये नहीं आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। अगर 100 होगी तब फिर आएगी वो, ठीक है ना? इतनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है? पहली चीज़ तो ये है।
अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप इस जैसे कि ये पाई हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है ना, तो आप इसको मत डिक्लेयर करिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे आप फॉर्मूला में प्रोसेस करा दीजिए। जैसे कि इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3.14 एस्ट्रिक r एस्ट्रिक r, दैट्स ऑल। ठीक है ना। तो जो ये इस तरह से, तो जो अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी उसमें हमको डेटा पहले से डिक्लेयर करना पड़ता था। जैसे कि a की वैल्यू, भाई हमको पता है कि रेडियस अगर हम इंटीजर लें या कुछ भी लेंगे तो भी a की वैल्यू तो फ्लॉट में ही आने वाली है। क्यों? क्योंकि जब 3.14 से मल्टीप्लाई होगी वैल्यू तो r की, तो वो फ्लॉट में ही आने वाली है। तो ऐसे केस में हमको पहले ही जो एरिया है उसको हमको प्री डिक्लेयर करना पड़ता था कि फ्लॉट में एरिया रहेगा। लेकिन पाइथन के साथ में आपको ये एडवांटेज है कि ये एक डायनामिक लैंग्वेज है, जैसी वैल्यू वो फाइंड करता है वो एज इट इज़ वो प्रिंट कर देता है। तो जैसे कि ये वैल्यू, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये इक्वल साइन है, तो इक्वल साइन के अगर राइट साइड में अगर फ्लॉट वैल्यू है, ठीक है ना, तो जो रिज़ल्ट है वो ऑटोमेटिक जो a की वैल्यू है वो फ्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन इसको बोलते हैं, टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसको हम लोग, है। तो ये एरिया आपका प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब हम एक क्वेश्चन और आपको 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट the temperature in Fahrenheit F लिख दे रहा हूँ मैं, and convert it into डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे C लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में मतलब टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में एक्सेप्ट करना है यूज़र के थ्रू, और उसको कहाँ किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपकी प्रोग्रामिंग का टेस्ट है, प्रोग्रामिंग आपको करके दिखाना है। आपका मैथ का कोई भी ऐसा मतलब टेस्ट नहीं है। तो फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ कि C इज़ इक्वल टू 5/9 और F-32, ये फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, ये फार्मूला है। इसके बाद में एक दूसरा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट अ प्रोग्राम टू input the principal amount, rate of interest and time, and calculate the simple interest. फार्मूला क्या है? फार्मूला है P/T अपॉन, मतलब ये है फार्मूला P/T/100, ये फार्मूला है। तो इसके थ्रू आपको ये 3 वैल्यू कीबोर्ड से एंटर होंगी और सिंपल इंटरेस्ट SI या सिंपल इंटरेस्ट जो भी मानना चाहें आप, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। और ये 2 प्रोग्राम एज अ होमवर्क रहेंगे आपके पास में, इसको आप लोग करिएगा और हो सके तो क्लास में इसका रिप्लाई दीजिएगा, और नहीं तो बाद में करके दिखाइएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, आप हमसे पूछ सकते हैं क्लास में कि ये चीज़ है, ऐसे है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर कर लेंगे, और अगर तुरंत बताएं लायक होगा तो तुरंत बता देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, और कल मोस्ट प्रॉब्ली
हम ये प्रोग्राम्स को कंप्यूटर पर रन करा करके दिखाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।